डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कैथल में ग्रीवेंस मीटिंग में शामिल हुए कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा। बैठक में 12 नई और पुरानी शिकायतों पर हुई सुनवाई। सभी विभागों के अधिकारी भी शामिल रहे। गुरुग्राम में डॉक्टर बंगाली जनता सेवा क्लिनिक सील। बिना डिग्री 6 साल से दुकान चला रहा डॉक्टर पकड़ा। स्वास्थ्य विभाग ने 17 तरह के उपकरण और दवाएं भी जब्त की। करोड़ों खर्च के बाद भी बदहाल हुई बड़खल झील। झील पुनर्जीवन योजना के बाद बिगड़ी जल गुणवत्ता। काले पानी और बदबू से लोगों को हो रही परेशानी। हरियाणा में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी का कहर। सिरसा बना हरियाणा का सबसे गर्म शहर। राजस्थान की गर्म हवाओं से बढ़ा हरियाणा का तापमान। नीट पेपर लीक मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार। लातूर के डॉक्टर मनोज गिरफ्तार हुए। पुणे फिजिक्स फैकल्टी तेजस शाह भी गिरफ्तार। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। पानीपत में 30 मई 2026 को एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य चेक बाउंस से जुड़े हजारों लंबित मामलों का आपसी समझौते से निपटारा करना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस अदालत में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आने वाले मामलों को सुलझाया जाएगा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी वर्षा शर्मा ने बताया कि चेक बाउंस मामलों के लिए 2 विशेष अदालतें पहले से ही कार्यरत है, जिनमें अनुराधा और तरुण वर्मा की अदालतें शामिल हैं। इन अदालतों में जितने भी मामले लंबित हैं, उन्हें लोक अदालत में लाकर आपसी सहमति से समाप्त करवाया जाएगा। उम्मीद है बहुत केसेस आने की, क्योंकि एक कोर्ट में लगभग 4000 केस हैं। तो अगर 8000 केस भी होंगे, उसमें से अगर हम 4000 केस भी 50% केसेस को भी अगर हम पुट अप करेंगे लोक अदालत में, तो उसमें जनता के पास, पब्लिक के पास, लिटिगेंट्स के पास बहुत बड़ा एक अवसर है कि वो अपने केसेस समाधान करा सके, उनको ख़त्म करा सके। क्योंकि जो चेक बाउंस के केसेस होते हैं मेनली वो फाइनेंशियल होते हैं, कि अगर जो कंप्लेनेंट है उसका जो पैसे का नुकसान हुआ है उसको पैसा मिल जाता है तो वो आगे नहीं बढ़ाना चाहता। कंपाउंडेबल केसेस हैं, और इसमें हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बहुत क्लियर डायरेक्शन है कि इनमें मीडिएशन का, इनमें समझौते का बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, और इसमें ज़रूर कराना चाहिए। हमें उनका समझौता, मध्यस्थता ज़रूर कराना चाहिए, अगर वो हो सकता है उनकी आपसी सहमति से। तो पानीपत में एंटी करप्शन ब्यूरो ने किला थाना प्रभारी एएसआई सुरेश कुमार को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी मंगलवार रात थाने से हुई। एक फैक्ट्री मालिक ने शिकायत दी थी कि एसआई सुरेश कुमार ने उसके खिलाफ एक कर्मचारी द्वारा की गई झूठी शिकायत में समझौता कराने के लिए एवज में राशि मांगी थी। तो वहीं शिकायतकर्ता के अनुसार एसआई सुरेश कुमार ने पहले 2 महीने पुराने मामले में 3,000 रुपए लिए और फिर 10,000 रुपए और मांगे, अन्यथा हवालात में डालने की धमकी दी गई। तो वहीं एसीबी की टीम ने जाल बिछाकर एसआई को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कुछ नेतृत्व में और श्री ममता सिंह आईपीएस एसपी स्टेट विजिलेंस क्राइम, स्टेट विजिलेंस करनाल ने के नेतृत्व में आज एसीबी की टीम ने अपना ट्रैप बिछाया था। कंप्लेनेंट द्वारा शिकायत देने पर 10,000 रुपये में एसआई सुरेश किला को रंगे हाथों काबू किया। कोई कंप्लेंट पेंडिंग थी, उसके एवज में 10,000 रुपये की डिमांड की थी। आज ही डिमांड की थी और आज ही इनके मुकदमा में इसे रंगे हाथों पैसे बरामद किए। कुछ महेंद्रगढ़ में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि और बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने एक जोरदार प्रदर्शन किया।
पूर्व सीपीएस रावदान सिंह के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। इस प्रदर्शन के दौरान भाजपा सरकार के खिलाफ तीखी नारेबाजी की गई। कांग्रेस नेताओं ने महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इन ज्वलंत मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सम्मानित बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, मेरी आदरणीय माताओं बहनों का, प्यारे भाइयों का और मेरे नौजवान साथियों का, खासतौर पर पत्रकार बंधुओं का दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि इतनी गर्मी का समय और लंबा रास्ता, उसके बावजूद भी आपने जिस तरह से कठोर कदम लेकर के चलता है व्यक्ति, पक्के इरादे के साथ, उस तरह से आप आए और आज की आपने जो समस्याएं थी उनका एक ज्ञापन आदरणीय एसडीएम साहब को आपने सौंपा, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, 2 साल तक हमने इस बात का इंतजार किया। मैं आपको याद देना चाहूंगा कि 8 जून को पिछली बार नहीं, उससे पिछली बार यानी ठीक 2 साल पहले आपने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था और 2 जून को आदरणीय राहुल जी की रैली थी। आज आदरणीय हमारे नेता रावदान सिंह जी के नेतृत्व में महंगाई के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन था, जिसमें कई हजारों लोगों ने भाग लिया और एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है रावदान सिंह जी के नेतृत्व में। हम भी आए हैं, महेंद्रगढ़ की सरदारी आई है, हम उन सबका बार बार धन्यवाद करते हैं। हमने भी अपनी भागीदारी इसमें दी है। फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र में इस्माइलपुर और बसंतपुर के बीच पुस्ता रोड पर स्थित एक कपड़े कारखाने में बुधवार सुबह भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने कारखाने के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया और लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुब्बार दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। तो वहीं सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान एक कार भी आग की चपेट में आकर पूरी तरह जलकर राख हो गई। तो वहीं आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और पुलिस जांच कर रही है। राहत की बात यह है कि किसी जनहानि की सूचना नहीं है। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी पाई गई है। आज फरीदाबाद की एडीसी अंजलि ने बादशाह खान सिविल अस्पताल का निरीक्षण कर खामियों को उजागर किया। निरीक्षण के दौरान शौचालय की स्थिति बेहद ही दयनीय मिली, जो भीषण गर्मी में मरीजों और तीमारदारों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। अस्पताल में पीने के पानी की भी उचित व्यवस्था नहीं है, उपलब्ध सुविधा अपर्याप्त है। तो वहीं मरीजों और आगंतुकों के बैठने के लिए पार्कों की भी मांग उठ रही है। एडीसी ने जल्द ही सभी व्यवस्थाओं को ठीक करने और रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजने का आश्वासन दिया है। खामियों में मेनली तो क्लीनलीनेस से रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो सामने आए हुए हैं। स्पेशली टॉयलेट वाला जो एरिया है वो थोड़ा गंदगी मिली है वहाँ पर। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी की जो भी हमारी ओपीडीज़ में आई फाउंड की, क्योंकि गर्मी बहुत है, सो इफ़ एसीज आर नॉट फंक्शनल एटलीस्ट डेजर्ट कूलर्स का प्रावधान कर दिया जाए सो दैट वेटिंग फॉर द पेशेंट बिकम्स अ लिटिल ईजी। बाकी हमारा हार्ट सेंटर है वो पीपीपी में चल रहा है, दैट इज़ फंक्शनल। डायलिसिस सेंटर इज़ फंक्शनली गुड। Apart from that, आपकी OP सर्जरीज जो हैं that are functional. So otherwise it was fine. Just on cleanliness I found कि इसमें काम करने की आवश्यकता है। खामियों में मेनली तो क्लीनलीनेस से रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो सामने आए हुए हैं। स्पेशली टॉयलेट वाला जो
फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।